किसी छोटे शहर के रेलवे स्टेशन के कोने में एक भिखारी वर्षों से बैठा करता था। दिन भर वह वहां आने जाने वाले यात्रियों से भीख मांगता। कुछ पैसे मिल जाते तो खा लेता, नहीं तो सो जाता। बारिश, धूप, सर्दी, किसी मौसम से उसका कोई रिश्ता नहीं था। बस एक ही मकसद, पेट भरना। उसके कपड़े फटे हुए थे, बाल बिखरे हुए, चेहरा उदास, लेकिन आंखों में एक अधूरा सपना था। शायद कोई उसकी मदद करे और उसकी जिंदगी बदल जाए। एक दिन दोपहर के समय, जब स्टेशन पर भीड़ कम थी, एक लंबा सा व्यक्ति वहां से गुजरा। वह सूट बूट में था। उसके हाथ में एक ब्रीफकेस था और चलने का तरीका ऐसा जैसे वह किसी बड़े काम से निकला हो। भिखारी की आंखें चमक उठी। उसने सोचा, यह आदमी तो बहुत अमीर लगता है, इससे भीख मांगता हूं, शायद अच्छी रकम मिल जाए। वह दौड़कर उस व्यक्ति के पास गया और हाथ फैला दिया। साहब, कुछ दे दो, कई दिन से भूखा हूं। वह व्यक्ति रुक गया, भिखारी को ऊपर से नीचे तक देखा और बोला, तुम हमेशा मांगते ही रहते हो, क्या कभी किसी को कुछ देते भी हो? भिखारी थोड़ी देर चुप रहा, फिर बोला, साहब, मैं तो भिखारी हूं, मेरी इतनी औकात कहां कि किसी को कुछ दे सकूं। व्यक्ति मुस्कुराया और बोला, तो फिर मांगने का भी कोई हक नहीं है। मैं व्यापारी हूं, लेन देन में विश्वास करता हूं। जब तुम्हारे पास मुझे देने को कुछ होगा, तभी मैं तुम्हें कुछ दूंगा। इतना कहकर वह व्यक्ति ट्रेन में चढ़ गया और चला गया। लेकिन जाते जाते उसकी बात भिखारी के दिल में रह गई। तुम्हारे पास मुझे देने को कुछ होगा, तभी मैं तुम्हें कुछ दूंगा। भिखारी सारी रात सो नहीं सका। वह उसी बात को सोचता रहा। मैं हमेशा मांगता हूं, पर कभी कुछ देता नहीं। क्या वाकई मैं सिर्फ लेता ही रहा हूं? उसे पहली बार देने की अहमियत समझ में आने लगी थी। अगले दिन और फिर उससे अगले दिन भी वह यही सोचता रहा, मैं लोगों को क्या दे सकता हूं? उसके पास पैसा नहीं, खाना नहीं, कपड़ा नहीं, तो क्या दे? तीसरे दिन सुबह स्टेशन पर बैठे हुए उसकी नजर पास के पौधों पर पड़ी। वहां रंग बिरंगे फूल खिले थे, गुलाब, गेंदे, चमेली। एक विचार उसके मन में बिजली की तरह दौड़ गया। अगर मैं इन फूलों को तोड़कर उन लोगों को दूं जो मुझे भीख देते हैं, तो शायद मैं भी कुछ दे सकूं। वह मुस्कुरा पड़ा। मैं भले ही गरीब हूं, लेकिन फूल तो मुफ्त में देता हूं ना भगवान। उस दिन से जब भी कोई उसे भीख देता, वह बदले में उन्हें एक सुंदर फूल थमा देता। कई लोग मुस्कुराते, कुछ चौंकते और कुछ तो फूल को अपने बैग या जेब में संभाल कर रखते। धीरे धीरे उसकी मांगने की शैली देने में बदलने लगी। अब लोग उसे पहचानने लगे, वो फूल देने वाला भिखारी। हफ्तों बीत गए। अब उसका भीख में मिलने वाला पैसा पहले से दुगना हो गया था। लोग उसकी ईमानदारी, व्यवहार और देने की भावना से प्रभावित होने लगे थे। अब वह सुबह उठकर सबसे पहले फूल तोड़ता, उन्हें साफ करता और एक छोटी टोकरी में सजाकर स्टेशन ले आता। कुछ ही महीनों में वह फूलों का छोटा मोटा व्यापारी बन गया था। एक दिन वही लंबा आदमी फिर स्टेशन पर दिखा। भिखारी दौड़कर गया। अब वह पहले जैसा नहीं था। उसके कपड़े साफ थे, चेहरा मुस्कान से भरा, आंखों में आत्मविश्वास। वह बोला, साहब, आज मेरे पास देने के लिए फूल हैं, बदले में कुछ दीजिए। व्यक्ति हंस पड़ा और पैसे देते हुए बोला, वाह, अब तुम भी मेरी तरह व्यापारी बन गए हो। फूल लेकर वह व्यक्ति चला गया, लेकिन फिर उसकी बात भिखारी के दिल को छू गई। उस रात भिखारी ने खुद से कहा, मैं भिखारी नहीं, मैं व्यापारी हूं। मैं अब किसी से भीख नहीं मांगता, मैं चीजें देता हूं। मैं व्यापार करता हूं। उसकी आंखों में चमक थी, आत्मसम्मान की भावना जगी। मैं भी अमीर बन सकता हूं अगर मैं खुद को अमीर मानना शुरू करूं। 6 महीने बीत गए। उसी स्टेशन पर 2 सूट बूट वाले आदमी खड़े थे। उनमें से एक ने मुस्कुराते हुए दूसरे से कहा, क्या आपने मुझे पहचाना? दूसरा व्यक्ति बोला, माफ कीजिए, नहीं। पहला व्यक्ति बोला, मैं वही भिखारी हूं जिसे आपने एक बार भीख देने से मना किया था और दूसरी बार फूल लेकर पैसे दिए थे। दूसरा व्यक्ति चौंक गया, तुम? ये कैसे संभव है? पहला व्यक्ति बोला, आपने मुझे सिखाया कि जब तक हम खुद को कुछ समझते नहीं, दुनिया भी हमें कुछ नहीं समझती। आज मैं फूलों का एक बड़ा व्यापारी हूं। आपके द्वारा दी गई सीख ने
मेरी जिंदगी बदल दी। यह कहानी केवल एक भिखारी की नहीं है, यह कहानी हर उस इंसान की है जो खुद को कमतर समझता है। जिस दिन तुमने देना शुरू किया, प्रेम, मेहनत, विचार, सेवा, उसी दिन से तुम्हारी जिंदगी बदलनी शुरू हो जाएगी। दुनिया का सबसे सच्चा नियम है गिव एंड टेक। अगर तुम सिर्फ लेते रहोगे तो तुम हमेशा एक भिखारी ही रहोगे, पर जब तुम देना शुरू कर दोगे, थोड़ा समय, थोड़ा प्यार, थोड़ा ज्ञान, तो तुम व्यापारी बन जाओगे। अगर आप अपनी सोच बदल सकते हैं तो आप अपनी जिंदगी बदल सकते हैं। सक्सेस देने में है, लेने में नहीं।